हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा, नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 79 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपए 89 पैसे इजाफा कर दिया गया। नारेबाजी और गालम गलोच से नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। बजट इजलास एक बार फिर हंगामा आराई और शोर शराबे की नजर हो गया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की हुल्लड़बाजी, अपोजिशन लीडर की तकरीर रोकने के लिए हर हरबा आजमा लिया। अली नवाज ऐवान की नंगी गालियां, शेख रुहेल असगर को किताब दे मारी। मजीद न्याजी भी ऐवान का माहौल खराब करने में आगे आगे रहे। छोटी छोटी झड़पों के बाद घुमसान करन पड़ गया। अरकान का एक दूसरे पर किताबों से हमला। मलिका बुखारी चेहरे पर किताब लगने से जख्मी हो गईं। धक्कम पेल में कौमी असेंबली के 3 सार्जेंट भी जख्मी हो गए। वज़रा न सिर्फ खुद लड़ते रहे बल्कि अरकान को भी उकसाते रहे। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने उछल उछल कर किताबें मारी। शीरी मसारी ने इंसानी हकूक पामाल कर दिए। शफकत महमूद ने भी एहतजाज का खूब दरस दिया। जरताज गुल एहतजाज का माहौल बनाने में लगी रही सही कसर अली नवाज, अली अमीन गंडापुर और मजीद न्यासी ने निकाल दी। जमहूरियत वालों के हाथों अपने घर की तौहीन, जमहूरियत की तौहीन का सहरा किसके सर बंधेगा? क्या ये जमहूरी लोगों का रवैया है? शहबाज शरीफ की अपने अरकान के घेरे में बजट तकरीर, कहा पहली बार अपोजिशन लीडर की तकरीर में खलल डाला गया। ये अपोजिशन को दीवार से लगाने का शौक पूरा कर लें। इलेक्शन में अवाम इन्हें दीवार से लगा देंगे। हुकूमत हर मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाने की माहिर है। हेल्थ कार्ड हमने शुरू किया था। गैर पार्लिमानी जुबान के इस्तेमाल पर स्पीकर कौमी असेंबली बरहम, कहते हैं गैर पार्लिमानी रवैया काबिल मुजम्मत और मायूस कुन है। असद कैसर ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के अवान में दाखिले पर पाबंदी और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली में भी कौमी असम्बली के मनासिर बजट इजलास के दौरान ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन अरकान मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान सीटियां और बाजे बजाते रहे। हुकूमती अरकान ने वजीर आला सिंध को हसार में लिए रखा। सिंध, विफाक और पंजाब पर बासी ले गया। बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफा की तजवीज। कम से कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर। बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए है। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तालीम के लिए 240, सेहत के लिए 172 और अमन अमान के लिए 119 अरब रुपए मख्तस। गैर तरक्याती अखराजात में 34% कमी का हदफ। महंगाई से आवाम की जान छूटने वाली नहीं, अभी इम्तिहान और भी हैं। IMF का बिजली और गैस महंगी करने के लिए दबाव। सितंबर से अक्टूबर के दौरान गैस और बिजली मजीद महंगी होने का अंदेशा। हुकूमत ना मानी तो आइंदा माली साल के लिए बजट खसारा 4000 अरब रुपए से बढ़ सकता है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को लेने के देने पड़ गए। पेंशन और ग्रेजुटी फंड्स पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज आ गई। 5 लाख से जायद प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स लगेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। KPK को 5 लाख गंदुम की फराहमी की समरी भी एजेंडे में शामिल। पंजाब हुकूमत का आमदनी बढ़ाने के लिए अनोखा फैसला। शराब के कारोबार से मजीद आमदन हासिल की जाएगी। शराब की फरोख्त पे टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 की बाज़ तरमीम को आइन से मुतसादम करार दे दिया। हुकूमती तरमीम पर हमारी तजावीज़ को कायमा कमेटी में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, कहा इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी हमारा इख्तियार है। कौमी असेंबली में नशिस्तें दूर नहीं आबादी के बुनियाद पर मख्तस होती हैं।
आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम लाने वाले ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। शुरका ने बाहिम्मत पाकिस्तानी कौम खसूसन कबायली इलाके के अवाम की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानदारों की मुजाहमत, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। 10 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पुलिस पर पथराव से एक एहलकार जख्मी हुआ। सिंध असम्बली में भी कौमी असम्बली के मनासिर बजट इजलास के दौरान ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन अरकान मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान सीटियां और बाजे बजाते रहे। हुकूमती अरकान ने वजीर आला सिंध को हसार में लिए रखा। सिंध विफाक और पंजाब पर बासी ले गया। बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफा की तजवीज। कम से कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर। बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए है। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तालीम के लिए 240, सेहत के लिए 172 और अमन अमान के लिए 119 अरब रुपए मख्तस। गैर तरक्याती अखराजात में 34% कमी का हदफ। महंगाई से आवाम की जान छूटने वाली नहीं, अभी इम्तिहान और भी हैं। IMF का बिजली और गैस महंगी करने के लिए दबाव। सितंबर से अक्टूबर के दौरान गैस और बिजली मजीद महंगी होने का अंदेशा। हुकूमत ना मानी तो आइंदा माली साल के लिए बजट खसारा 4000 अरब रुपए से बढ़ सकता है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को लेने के देने पड़ गए। पेंशन और ग्रेजुटी फंड्स पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज आ गई। 5 लाख से जायद प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स लगेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। KPK को 5 लाख गंदम की फराहमी की समरी भी एजेंडे में शामिल। पंजाब हुकूमत का आमदनी बढ़ाने के लिए अनोखा फैसला। शराब के कारोबार से मजीद आमदन हासिल की जाएगी। शराब की फरोख्त पे टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 की बाज़ तरमीम को आइन से मुतसादम करार दे दिया। हुकूमती तरमीम पर हमारी तजावीज़ को कायमा कमेटी में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, कहा इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी हमारा इख्तियार है। कौमी असम्बली में नशिस्तें दूरर्ज़ नहीं आबादी के बुनियाद पर मख्तस होती हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम लाने वाले ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। शुरका ने बाहिम्मत पाकिस्तानी कौम खसूसन कबायली इलाके के अवाम की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानदारों की मुजाहमत, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। 10 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पुलिस पर पथराव से एक एहलकार जख्मी हुआ।